हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के समक्ष उपस्थित हूं एक और नया शानदार सेशन के साथ। आप सोच रहे होंगे आज ऐसा क्या खास होने वाला है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आज का जो सेशन है उस सेशन में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे विद इन अ सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का मेथड क्या है, हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर ईजिली निकालेंगे, आज हम उस मेथड को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उस कॉन्सेप्ट को, उस मेथड को समझेंगे जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वो मेथड क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, जो नंबर हैं वो ए बी के फॉर्म में आते हैं। जब नंबर ए बी के फॉर्म में हो, मीन्स कि 2 डिजिट हो, तो क्या करेंगे? ये कोई नंबर है ए बी, अब इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो ए बी का जो स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे इक्याई दहाई सैकड़ा, मीन्स कि ये 1 होगा, गुना 1 यानी ये इकाई है, और ये गुने 10 होगा क्योंकि ये दहाई है, और ये सैकड़ा है यानी गुने 100 क्योंकि ये सैकड़ा है। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम आज स्क्वायर निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर का आसानी से। उसके बाद हम सेकेंड मेथड भी आपको बताएंगे दोस्तों कि इससे आसान तरीका से भी क्या हो सकता है। जी हाँ, इससे और आसान तरीका से हो सकता है। वो मेथड क्या होगा वो भी हम बताएंगे। उसके बाद एक और मेथड बताएंगे, तीसरा मेथड, जिससे और आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इस मेथड को समझते हैं जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पीछे इक्याई है तो 1 से गुना करेंगे, बीच में दहाई है तो यहाँ 10 से गुना करेंगे, आगे सैकड़ा है तो 100 से गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे आपको 42 का स्क्वायर याद नहीं है और आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, ये एक हो गए बी और एक हो गए ये ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, पीछे वाला को हम इकाई मानते हैं तो 1 से गुना करेंगे। तो जब हम पीछे वाले इकाई मानते हैं तो 1 से गुना करेंगे, और बीच वाला जो दहाई है तो पीछे वाला इकाई है तो 1 से गुना करेंगे। लेकिन कब? पहले यहाँ स्क्वायर करते हैं। जैसे कि b है तो b है तो इधर b है तो b का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4, यानी 2 दूना 4। अब 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 4 एकम 4, इकाई पे था तो 1 से गुना किए तो 4 का 4 हो गया, प्लस बीच में देखेंगे हम कि ए बी इंटू 2, यानी ये दोनों को हम मल्टीपल कर दुगना करेंगे। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16। उसके बाद फिर ए स्क्वायर, और 16 से फिर 10 में, क्योंकि ये दहाई पे है तो 160 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये 2 इक्याई पे था तो 2 का जब हम स्क्वायर किए, वर्ग किए तो 4 हुआ, और 4 से 1 में गुना किए तो 4 हुआ। और उसके बाद जो यहाँ पे बीच में दहाई वाला संख्या है तो इसका ए बी का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद दुगना कर देंगे उसको। तो ए बी को अगर हम मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, तो 4 दूना 8, दूना 16, और 16 दहाई 160। उसके बाद ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और उसको सैकड़ा से 100 से गुना करेंगे, प्लस 1600। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1600 और 160 1760, और 1760 और 4 1764 हो जाएगा, जो ये 42 का स्क्वायर है दोस्तों। ये 42 का स्क्वायर है 1764, जो ईजिली आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकाल सकते थे। लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या इतना करने जाएंगे? बहुत टाइम चला जाएगा। जो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड होने वाला है उसमें आप मिनट तक अपना समय खर्च कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा मेथड क्या है हम उसको जानते हैं। दूसरा मेथड है सेकेंड मेथड। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे 5 3 हो गया, तो 5 3 को लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही कंडीशन होगा
पीछे 3 का स्क्वायर 9 और 9 एकम 9, उसके बाद प्लस यहाँ पे दोनों का मल्टीपल करेंगे, 5 तिया 15 और उसका भी दुगना, यानी 5 तिया 15 दूना 30 और 30 दहाई 300, 30 दहाई 300 प्लस फिर आगे का स्क्वायर 50 25 और 100 से, यानी 2500 प्लस ये कुल मिला के यहाँ पे आपका जो आंसर होंगे दोस्तों वो 2809 होंगे। तो ये 53 का हमारा स्क्वायर 2809 ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से निकाला गया स्क्वायर है। हम एग्ज़ाम में ऐसा करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, इससे और कम वक्त लगे इसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें दूसरा मेथड खोजना चाहिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दूसरा मेथड आपका इस प्रकार है। दूसरा मेथड जो है दोस्तों वो इस प्रकार है, ध्यान देंगे। दूसरा मेथड ये है कि 50 से ऊपर या 50 से नीचे जब हो कोई भी अंक, कोई भी नंबर जब 50 से नीचे या 50 के ऊपर हो तो हम क्या करेंगे। जैसे आपने ये 2 नंबर का स्क्वायर निकाला, एक 42 का जो 1764 आया, और आपने 53 का भी स्क्वायर निकाला दोस्तों जिसका मान आपको 2809 निकल कर के आया। ये आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से इस आंसर को आपने निकाला है। हम दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों कि इससे भी और इजी में हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 50 के ऊपर और 50 के नीचे वाला ये कॉन्सेप्ट है। जब भी ऐसा आपको नंबर दिखे तो हम सबसे पहले 50 का आधा लेंगे, यानी 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे स्थिति में हमेशा 25 लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 42 है, तो 42 का स्क्वायर हम अगर करेंगे इस मेथड से दोस्तों तो ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है कि ये 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है कि ये 50 से कम है। तो कितना कम है, ये अगर 50 से कम है तो कितना कम है, 8 कम है। और हम 50 वाले कंडीशन में बोले कि पहले 25 लेना है, तो 8 कम है, तो यहाँ पे लेना कितना है 25। तो कम रहेगा दोस्तों तो 25 से घटा देना है, ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो 25 में जोड़ देना है। तो यहाँ 50 से कम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे, क्योंकि जब आप 8 माइनस करेंगे तो ये 17 होगा। और उसके बाद इस तरह का जब स्क्वायर निकालना हो दोस्तों तो सबसे पहले हम पीछे का काम करेंगे। पीछे का काम करेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 से कम है, तो कितना कम है, तो 8 कम है, तो उसका स्क्वायर आप लिखेंगे पीछे। फिर आप देखेंगे कि 50 वाला कंडीशन है तो 25 तो लेंगे, अगर ज़्यादा होगा 50 से तो जोड़ देंगे, और जो कम होगा उसे घटा देंगे। तो यहाँ 8 कम था इसलिए मैंने 25 में से 8 घटाया तो ये 17 आ गए। तो इस तरह से आप दोस्तों सेकेंड मेथड का प्रयोग कर ईजिली आप आंसर निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। दूसरा देखते हैं दोस्तों 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस 50 के ऊपर नीचे वाले मेथड से। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो आप पहले पीछे वाला नंबर को स्क्वायर करें, तो 3 तिया 9। और दोस्तों पीछे 2 अंक आएंगे हमेशा, जब आप 2 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 2 नंबर आएंगे, तो यहाँ पे 1 ही आया। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आया, तो आप यहाँ 0 देंगे, तो 2 डिजिट हो गए। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि ये 25 तो हम लेंगे ही, ये तो मैंने बताया कि 50 वाले कंडीशन में 25 लेना है। अगर जो स्क्वायर वाला नंबर है जो दिया है आपको स्क्वायर करने के लिए, वो अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में हम ऐड करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 25 और 3 28। ये दोस्तों हमारा दूसरा मेथड था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये दूसरा मेथड। पर इस मेथड में क्या है दोस्तों कि 50 के आसपास वाले जो नंबर होंगे आपका, उसे आप ईजिली स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही ज़्यादा डिफरेंस हो जाए 50 से, जैसे 80 हो गए, 85 हो गए, 90, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उतना कम करना ये सब। इसके लिए मैंने क्या किया कि तीसरा मेथड अप्लाई किया। मैं वही आपको सिखाऊंगा कि जब ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, ज़्यादा डिफरेंस आए, तो उस स्थिति में आप ये तीसरा मेथड का प्रयोग करें। तो चलिए दोस्तों तीसरा मेथड को सीखते हैं कि वो क्या है, जिससे आप किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर का आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। ये जनरल है, किसी भी नंबर
का स्क्वायर आप इससे आसानी से निकालेंगे। तो चलिए तीसरा मेथड क्या है देखते हैं। तो तीसरा मेथड समझते हैं दोस्तों। तीसरा मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तीसरा मेथड में कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर है जैसे ये 42 हुआ तो इसमें आप ना लंब डाल दें, एक आप लंब डालेंगे। तो दोस्तों इधर 2 हो गए, इधर 4 हो गए। तो आप इसमें क्या करेंगे कि 2 दूना 4 करें, इसका स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पहले इसका स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें, और उसके बाद दोनों का गुना कर 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0,4 आएगा, क्योंकि 2 अंक आएंगे तो 0,4 होंगे, और उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होंगे दोस्तों, 16। ये हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों का हम गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और इसका भी हम दुगुना कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ये दुगना करने पे जो 16 आएगा दोस्तों, वो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 6 और यहाँ पे 1, और इसको हम जोड़ देंगे तो ये 4, 6, 6 1 7, और ये आपका दोस्तों स्क्वायर निकल के तैयार है। ये तीसरा मेथड है। फिर से समझते हैं इस वाले नंबर पे, इसके बीच में एक लंब डाल दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0,9 आएगा दोस्तों, क्योंकि पीछे 2 नंबर लाना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ रहा है, सिर्फ 9 आ रहा है, तो इसके बदले में आगे हम एक 0 लगाएंगे, 2 नंबर हो गए। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। फिर आप ये दोनों का गुना करेंगे तो 5 या 15, और इसको दुगना कर देना है तो 15 दूना 30 हो जाएगा, जो 30 को हमें इस तरह लिखना है। ये 9 हो गए, 0 हो गया, 5 या 3 8, और ये 2। ये आपका स्क्वायर निकल के तीसरा मेथड से दोस्तों तैयार है। किसी भी नंबर का आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर 77 का स्क्वायर करना है दोस्तों तो क्या करेंगे, 77 लिखेंगे, बीच में एक आप लंब डाल दीजिए, और इधर का स्क्वायर आप इधर, इधर का स्क्वायर आप इधर। तो 7 का स्क्वायर 49। दोस्तों यहाँ पे 2 अंक ऑलरेडी है तो यहाँ हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इधर से 7 का स्क्वायर 49 होगा। फिर ये दोनों का हम गुना करेंगे, मल्टीपल जो होगा वो होगा 7 7 49, और 49 को भी 2 से गुना करना है, दुगुना करना है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों कितना, 98। अब इसे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे दोस्तों तो ये इतना आ जाएगा, 9 एकम 9, 8 4 12, कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 9 9 18, और 1 19 हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया, जो 77 का स्क्वायर है। तो इस तरह से दोस्तों आप तीनों मेथड का प्रयोग कर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। मुझे तो ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगा। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब वो देखेंगे जो डेसिमल में हमें दिया होगा नंबर, और उस नंबर का हमें स्क्वायर करना है। डेसिमल वाले नंबर का हम स्क्वायर कैसे करेंगे उसका भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों डेसिमल नंबर का स्क्वायर मेथड हम कैसे निकालेंगे। डेसिमल नंबर यदि दिया हो तो उस डेसिमल नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते दोस्तों। पहला एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 3.5, और इसका हमें होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस वही करेंगे जो अभी थर्ड मेथड में मैंने किया। आप यहाँ पे ये 3 5 लिखेंगे, बीच में एक आप लंब डाल देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 अंक ऑलरेडी है तो आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। इधर आप 3 3 के 9 करेंगे तो ये 9 का 9 रह जाएगा। फिर आप ये दोनों का गुना कर दुगुना करेंगे तो 5 ये 15, और 15 दूना 30 हो जाएगा दोस्तों, जो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये 5 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और 9 और 3 12। अब यहाँ पे आता है कि दशमलव कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद अगर क्वेश्चन में डेसिमल आया है तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, उस आंसर में आप 2 अंक के बाद दशमलव देंगे।
जैसे 1 2, तो आप यहाँ पे दशमलव देंगे, ये आपका आंसर निकल के आ गया 3.5 का स्क्वायर। और देखेंगे दोस्तों, यदि आपको दिया हो 2.06 और इसका आपको स्क्वायर पूछा हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही करेंगे, हम 206 कर देंगे इसको, और इसमें एक बीच में लंब डाल देंगे, और लंब के उस तरफ वाला का स्क्वायर और इस तरफ वाला का स्क्वायर वही मेथड से करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए। 6 का 36, 20 का 400। अब 20 छक्का 120 दूना 240। तो दोस्तों हम यहाँ से लिखेंगे 240। शुरू हमें यहाँ से करना है इकाई अंक से। अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? 6 आ गए, 3 आ गए, उसके बाद क्या आ गए? 4 आ गए, 2 आ गए, उसके बाद क्या आ गए? 4। अब यहाँ पे हम दशमलव कहाँ पे डालेंगे दोस्तों? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, दोस्तों आपको बताया कि एक अंक के बाद अगर दशम है तो आप 2 अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद देंगे, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आप दशम देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2.06 का जो होल स्क्वायर होगा, आंसर होंगे आपका वर्ग, वो ये आएगा 4.2436। सॉरी। तो दोस्तों इस तरह से आपने एक परफेक्ट और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया होगा। डेसिमल नंबर का स्क्वायर निकालना आपने सीख लिया होगा। इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर दोनों का मेथड सेम है। ध्यान बस इस बात का रखना है कि जब आप दशमलव वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देंगे इस बात पे कि दशमलव जो दिया है क्वेश्चन में कितने अंक के बाद दिया गया है। यदि 1 अंक के बाद है तो आप आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 2 अंक के बाद है तो आप 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 3 अंक के बाद दशम है क्वेश्चन में तो आप आंसर में जो आपका आंसर होगा उसमें आप 6 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ आप आज की क्लास में भी सीखे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे और सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर और भी हमारे उन भाई बहनों को जोड़ेंगे जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ा से बड़ा कोचिंग अपने लिए ढूंढ सके। तो वैसे बच्चों तक आप ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिले, जिससे वो और अपने आने वाले समय में अच्छा कर पाएँ। इस उम्मीद के साथ आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।